जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज कार्तिक माह की पूर्णमासी है और ये गंगा स्नान की पूर्णमासी होती है। इस दिन गंगा स्नान, जमुना स्नान या किसी भी नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान और पुण्य का भी विशेष महत्व है और इस दिन किसी भी नदी में या सबसे बढ़िया तो गंगा जी में जाकर स्नान करें, अपने पूर्वजों को याद करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, धन दान करें। इन सब दानों का इस दिन बहुत महत्व है। और आज गुरु नानक बर्थडे भी है। ये अपने सभी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णमासी का तो सारे सनातनी जानते हैं कितना महत्व है। पूरा महीना तुलसा जी और ठाकुर जी की पूजा होती है, सालग्राम जी की पूजा होती है। अभी 81 को तुलसा विवाह संपन्न हुआ और आज कार्तिक माह भी संपन्न हुआ। आज पूर्णमासी है और हम भी अभी जमुना स्नान करने के लिए बस जाने वाले हैं। ये वीडियो के बाद हम भी जमुना स्नान करने जाएंगे और जमुना के दर्शन भी आप लोगों को आज कराएंगे। और इस दिन हमारी यूपी में तो चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी भी मनसी जाती है, जो परवी का पर्व कहलाता है। भाई और दोस्तों, इसी के साथ आज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा सुनाई थी कि किस प्रकार भगवान राम ने अपने एक ही बाण से रावण का मुकुट, मंदोदरी के कर्णफूल और उसके सारे रस में भंग डाल दिया था और रावण समझ भी नहीं पाया ये हुआ क्या। भगवान का बाण आया और उसका मुकुट गिरा दिया, उसके कर्णफूल काट दिए, सारा रस भंग हो गया, सारी ध्वनि शांत हो गई। तीर वापिस प्रभु की कमान में चला गया। मंदोदरी बहुत समझाती है कि भगवान राम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो प्रभु त्रिलोकी के नाथ हैं, उनसे बैर मत करो। लेकिन वो नहीं मानता है। आगे की कथा कहते हैं। पद पताल शीसज धामा, पर लोक अंग अंग विश्रामा, भकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। और पाताल में जिस भगवान की चरण है और सिर ब्रह्मलोक में जिनका सिर है और बीच के सब लोक भगवान लोकों का विश्राम स्थिति है, भिन्न भिन्न अंगों पर है और भयंकर काल जिनके भुखटी विलास से भौं के चलने से हो जाता है, सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह उनके वाल है। जासुधान असमनी कुमारा, निसरु दिवस नमेश अपारा, सवन दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं और रात और दिन जिनके अपर निमिष हैं और पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं जिनके कान हैं और वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दस दसन कराला, माया ह्रास बाहु दिक्पाला, अनल अम्बुपति जीहा, ओतपति पालन प्रलय बसीहा। लोभ जिनका अधर होठ है और यमराज भयंकर दांत है और माया हंसी है और दिक्पाल भुजाएं हैं और अग्नि जिनका मुख है और वरुण जिनकी जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोमराज अष्ट दस भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदिति अधगो जतना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं और पर्वत अस्थियाँ हैं और नदियाँ नसों का जाल है और समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि
अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनके अहंकार हैं और बुद्धि ब्रहा बुद्धि है, और चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी का ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनि प्राणपति, प्रभुसन भैरु बिहाई। प्रीति करौ रघुवीर पद, मम ही बात न जाय। हे प्राणपति, मंदोदरी कहती है, सुनिए, ऐसे विचार कर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए और रघुवीर जी के चरणों में प्रीति कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। बेहसा नारी वचन सुनि काना, हो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा और रही। अब रावण कहता है कि मैं जानता हूँ स्त्रियों में 8 प्रकार के अवगुण होते हैं। पति के वचन कान से सुन रावण खूब हंसा है, पत्नी के वचन सुनकर हंसा है और बोला है कि महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहा है कि उसके हृदय में 8 प्रकार के अवगुण रहते हैं। सहसा अनत चपलता माया, भय विवेक असी उच्च अदाया। रिपुकर रूप सकल ते माँ गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चपलता माया और भय, अविवेक मूर्खता प्रवृत्ता और निरता, तो ने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है। मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समझी परा प्रसाद अब तोरे। जानो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वे सब चराचर विश्व है तो स्वभाव मेरे ही बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा है। प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ। इस प्रकार तू मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत की घोड़ मगलोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महोठ अस ठहु, यही काल बस मति भ्रम भयो। मैघनैनी, तेरी बड़ी बातें गूढ़ रहस्य है, समझने पर भी सुख देने वाली हैं, सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी मन में सोचने लगी कि मेरे पिता मेरे पति की मति भ्रम में हो गई है, काल के बस हो गई है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंद। सहज असंक लोकपति, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार बहुत प्रकार के विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया है, और स्वभाव से ही निडर घमंड अंधा लंकापति अपनी सभा में चला गया है। फूल फल न भेत, जदपि सुधा वर्षि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी व्यर्थ फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे विरहा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो मूर्ख का हृदय चेतता नहीं है। यहाँ प्रात जागी रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेग का करे उपाय, जा मंद के पद सुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी जागे हैं और मंत्रियों को बुलाकर सलाह की है कि अब क्या करना चाहिए। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि। मंत्री कहो निज मति अनुसारा, दूत पठई बाली कुमारा। सब कहने लगे कि प्रभु, हे बाली कुमार को दूत बनाकर भेजिए, और अपनी बुद्धि के अनुसार सब सलाह देते हैं। नीक मंत्र सब के मन बाना, अंगद सन कहो कृपा निधाना। बाल तन्य बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। अच्छी सलाह मन में जच गई है, और कृपा निधान ने राम जी ने अंगद से कहा है कि तुम मेरे काम के लिए लंका में जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें कहो का कहो, परम चतुर में जानो है। काज हमार तासु हित होई,
रिपुजन कहो बद की सोई, तुम बहुत समझा कर क्या कहो, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, और इस शत्रु को वही बात के चीत करना जिससे हमारा काम बन जाए और उसका कल्याण हो जाए। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदियं बदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करऊ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर उनके चरणों में वंदना करके अंगद जी उठे हैं, और भगवान राम जी आप जिस पर कृपा करें वह गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जो राज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु मुझको आदर दिया है और मुझे अपने कार्य पर भेजा है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित होता है, शरीर पुलकित हो रहा है। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। अंगद जी बहुत प्रसन्न है और कहते हैं कि प्रभु ये तो आपने मुझे आदर दिया है, आपका कार्य तो स्वतः ही होने वाला है। और इसी के साथ भाइयों और दोस्तों, भगवान राम सब पर कृपा रखे, कृपा करे, गंगा मैया सबका कल्याण करे। और आज कार्तिक पूर्णमासी की एक बार दोबारा से सभी को बहुत बहुत बधाई। गंगा मैया की सब पर कृपा करे, सबको लख लख बधाइयाँ। नानक बर्थडे की भी बधाइयाँ, सभी को बधाइयाँ हो। जय श्री राम।